रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर चर्चा करने वाले हैं। नाम है द बुक ऑफ जॉय। ये किताब असल में दो बहुत ही असाधारण आध्यात्मिक गुरुओं के बीच हुई बातचीत है, परम पावन दलाई लामा और आर्किबिशप डेसमंड टूटू। हाँ, और ये बातचीत हुई थी धर्मशाला में। दलाई लामा जी के 80वें जन्मदिन का मौका था। सोचिए कितना अद्भुत संयोग रहा होगा। और डगलस अब्राहम ने उस पूरी बातचीत को किताब का रूप दिया। बिल्कुल, और शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती थी, ऐसा माना जा रहा था। तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सही कहा। और किताब का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सच्ची स्थायी खुशी की खोज करना। हाँ, ऐसी खुशी जो भारी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, जो अंदर से आए। और इसमें सिर्फ उनका निजी ज्ञान ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें खुशी और मानवीय उन्नति पर जो लेटेस्ट वैज्ञानिक शोध है, जैसे न्यूरोसाइंस है, मनोविज्ञान है, उसे भी शामिल किया गया है। ये बहुत दिलचस्प है। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दो ऐसे महान लोग जिन्होंने खुद इतनी मुश्किलें झेली। दलाई लामा जी ने निर्वासन देखा, आर्कबिशप टूटू ने रंगभेद का सामना किया। हाँ, भयानक कष्ट सहे दोनों ने। और वो हमें खुशी पाने के अपने राज बता रहे हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ओवरव्यू पुस्तक का परिचय। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये किताब क्या है? ये उन दोनों की धर्मशाला वाली मुलाकात और बातचीत का एक रिकॉर्ड है ना? हाँ बिल्कुल, एक हफ्ते की बातचीत। और इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि खुश रहो, बल्कि खुशी का असली स्वभाव क्या है उसे समझाना है। और वो कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो हमें खुश रहने से रोकती हैं, उनको भी पहचानना। सही कहा। ये किताब असल में व्यक्तिगत अनुभवों, आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक रिसर्च का एक बहुत ही अनूठा संगम है। और इसमें खुशी के वो 8 स्तंभ बताए गए हैं, 8 पिलर्स ऑफ जॉय। हाँ, उस पर हम आगे बात करेंगे। जरूर। ये किताब दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। ये संभव है। हु इज इट फॉर? ये किताब किसके लिए है? अब सवाल उठता है कि ये किताब आखिर किसके लिए है, कौन पढ़े इसे? मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो ये महसूस करता है कि सिर्फ पैसा कमाने या रुतबा हासिल करने से वो वाली गहरी खुशी नहीं मिल रही। जो असली टिकाऊ खुशी की तलाश में है। बिल्कुल। और जो लोग जिंदगी के दुख, तनाव या उदासी से कभी-कभी अभिभूत महसूस करते हैं, जो आजकल बहुत आम है। हाँ, बहुत आम है। और वो चाहते हैं कि कोई प्रैक्टिकल तरीका मिले जिससे अंदरूनी शांति मिले, मन ज्यादा मजबूत बने, लचीला बने। तो ये उनके लिए है। और उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो खुशी और थोड़े देर के मजे, जॉय और प्लेजर के बीच का फर्क समझना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। बिल्कुल। जो लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को, जैसे डर है, गुस्सा है, उदासी, जलन, इनको मैनेज करना सीखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ करुणा, कृतज्ञता, माफी जैसे जो सकारात्मक गुण हैं, उन्हें अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। अच्छा। और आपने शुरू में विज्ञान की बात की थी। हाँ। तो जो लोग आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों के नजरिए से खुशी को समझने में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये किताब बहुत आकर्षक होगी। ये बताती है कि मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी जीवन में अर्थ कैसे खोजा जाए। की टेकअवेज, मुख्य शिक्षाएं। चलिए, ये तो हुई बात कि किताब किसके लिए है। अब आते हैं इसकी मुख्य शिक्षाओं पर, जो सबसे जरूरी बातें हैं। पहली सीख, जो मुझे लगता है सबसे बुनियादी है, सच्ची खुशी का स्वभाव। हाँ, किताब कहती है, और दलाई लामा जी खासतौर पे जोर देते हैं, कि असली खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं। बिल्कुल। वो अक्सर अपने अरबपति दोस्तों का उदाहरण देते हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा, सुविधाएं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, दुखी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि सब कुछ होते हुए भी दुख। हाँ, क्योंकि हमारी आम धारणा यही है कि बाहरी सफलता मतलब खुशी। पर किताब कहती है कि हम अक्सर अपने ही नकारात्मक विचारों और चीजों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे अपना दुख पैदा करते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण फर्क बताया गया है, इंद्रियों का सुख, जैसे अच्छा खाना खा लिया, कोई फिल्म देख ली। हाँ, मजा आया। हाँ, वो मजा। और दूसरी तरफ है मन की गहरी खुशी, जैसे किसी से प्यार करना, किसी पर दया करना, उदार होना। अच्छा। इंद्रियों का सुख जो है वो क्षणिक होता है, आता है चला जाता है, पर जो मन की गहरी खुशी है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती है। वही सच्ची खुशी है। सिर्फ मजे के पीछे भागना एक तरह से व्यर्थ है। हाँ बिल्कुल, इसी को हेडोनिक ट्रेडमिल कहा गया है। हम एक सुख के आदी होते हैं, फिर और बड़ा सुख चाहिए होता है, पर खुशी का लेवल वहीं का वहीं रहता है।
एक हुनर की तरह, एक स्किल की तरह विकसित किया जा सकता है। ये हमारा स्वाभाविक गुण है, बस उसे निखारना है। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है कि खुशी हमारे अंदर ही है, बस उसे ढूंढना और तराशना है। अब आते दूसरी सीख पर, खुशी की बाधाएं और मानसिक प्रतिरक्षा, मेंटल इम्यूनिटी। हाँ, किताब ये मानती है कि भाई जीवन है तो दुख और मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। जैसे धर्मशाला तक की सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, वैसी जीवन की यात्रा भी है, हमेशा प्लेन नहीं होती। सही। पर किताब कहती है कि हमारा दुख अक्सर हालात से नहीं, बल्कि उन पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उससे पैदा होता है। यहीं पर मानसिक प्रतिरक्षा या मेंटल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, ये क्या है? जैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें बीमारियों से बचाती है, वैसे ही मानसिक प्रतिरक्षा हमें जीवन की चुनौतियों, मुश्किलों और नकारात्मक भावनाओं का सामना करने की अंदरूनी ताकत देती है। मतलब मन को मजबूत बनाना। हाँ बिल्कुल। किताब कई बाधाओं पर बात करती है जो हमारी खुशी के रास्ते में आती हैं। जैसे डर, तनाव और चिंता। ये स्वाभाविक बचाव तंत्र है, मतलब हमें खतरे से आगाह करते हैं। हाँ। लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं या बेवजह होते हैं तो हानिकारक बन जाते हैं, जैसे क्रोनिक तनाव जो लगातार बना रहता है। हाँ, आजकल की लाइफस्टाइल में ये बहुत है। बिल्कुल। और रिसर्च है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न की, जो बताती है कि ये क्रोनिक तनाव हमारी कोशिकाओं के सिरों पर जो टीलोमियर होते हैं उन्हें छोटा कर सकता है। हाँ। मतलब ये सच में हमारी उम्र घटा सकता है। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। हाँ, तो किताब सुझाव देती है कि हम तनाव को एक खतरे, थ्रेट स्ट्रेस की तरह देखने के बजाय एक चुनौती, चैलेंज स्ट्रेस की तरह देखना सीखें। नजरिया बदलें। हाँ, नजरिया बदलने से हमारी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया बदल जाती है। नेल्सन मंडेला का उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने डर पर काबू पाया। और दूसरी बात है निराशा और क्रोध। दलाई लामा जी कहते हैं कि ये अक्सर डर से जुड़े होते हैं। अच्छा। गुस्सा समस्याओं को हल करने में बेकार है ज्यादातर मामलों में। बिल्कुल। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आर्कबिशप टूटू तो न्यायपूर्ण क्रोध की बात करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ दूसरों की भलाई के लिए जो गुस्सा आता है, राइचस एंगर, वो स्वार्थी गुस्से से अलग है। स्वार्थी गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाता है। तो गुस्से को मैनेज करना सीखना जरूरी है। बिल्कुल। अपनी भूमिका समझना, दूसरे का नजरिया देखना। और थकान भी गुस्सा बढ़ा सकती है, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, ये मैंने महसूस किया है। फिर है उदासी और शोक। हाँ। आर्कबिशप कहते हैं कि इन्हें दबाना नहीं चाहिए। वो खुद का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि मैं तो रोने वाला बच्चा हूँ। अच्छा। उनका मानना है कि उदासी हमें सहानुभूति और करुणा की ओर ले जा सकती है। और कुछ रिसर्च भी है, जैसे जोसेफ फॉरगास की, जो बताती है कि हल्की उदासी कभी-कभी बेहतर निर्णय लेने, याददाश्त और प्रेरणा में मदद कर सकती है। ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, मतलब दुख और शोक को स्वीकार करना भी खुशी का एक हिस्सा हो सकता है, जिसे यूडेमोनिक खुशी कहते हैं। और निराशा, डिस्पेयर, इसका इलाज है आशा, उम्मीद। उम्मीद कैसे जगाएं? समुदाय से जुड़कर, इंसानी स्वभाव में विश्वास रखकर। आशा के लिए हिम्मत चाहिए होती है। फिर है अकेलापन। दलाई लामा जी इस पर बहुत जोर देते हैं कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हमें रिश्तों की जरूरत है। हाँ। और जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, तो अकेलापन बढ़ता है। गर्मजोशी, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखना, ये विश्वास और दोस्ती बनाते हैं। समुदाय का बहुत महत्व है। हाँ। चाहे वो धार्मिक समुदाय हो या कोई क्लब या दोस्तों का ग्रुप। और आखिरी बाधा, ईर्ष्या, एनवी। मतलब दूसरों से तुलना करना, खासकर अपने आसपास के लोगों से, और जलना। उफ, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, इसका इलाज है मुदिता। ये बौद्ध कॉन्सेप्ट है। मुदिता? हाँ, यानी दूसरों की खुशी में खुश होना। जब कोई सफल हो तो उसके लिए जेन्युइनली खुश होना। ये तो मुश्किल लगता है। अभ्यास से आता है। मैं और वे की भावना की जगह हम की भावना विकसित करना। बुद्ध और भिखारी की कहानी भी इसी से जुड़ी है। तो ये सब बाधाएं हैं और मानसिक प्रतिरक्षा हमें इनसे निपटने की ताकत देती है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरी सीख पर, जो मुझे थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगी थी। दुख हमें बेहतर बना सकता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है। आर्कबिशप टूटू कहते हैं कि कठिनाइयां हमें आकार देती हैं, हमें गढ़ती हैं। जैसे? वो कहते हैं कुछ भी सुंदर बिना दर्द के नहीं मिलता। नेल्सन मंडेला का उदाहरण फिर से आता है। 27 साल जेल में। हाँ। वो चाहते तो कड़वाहट से भर सकते थे, पर वो और ज्यादा उदार और ज्यादा करुणामय बनकर निकले। कमाल है। तो दुख हमें कड़वा बनाएगा या महान, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या हम उस दुख में
कोई अर्थ, कोई मीनिंग ढूंढ पाते या नहीं। हाँ, आर्कबिशप इसकी तुलना मांसपेशी के विकास से करते हैं। जैसे मसल को मजबूत होने के लिए वजन या प्रतिरोध की जरूरत होती है, हाँ, स्ट्रेस चाहिए होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे चरित्र को मजबूत होने के लिए चुनौतियों की जरूरत होती है। दलाई लामा जी भी वो भिक्षु वाली कहानी सुनाते हैं ना, जो 18 साल जेल में रहा। हाँ, और जब उनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा डर किस बात का था, तो उन्होंने कहा अपनी करुणा खो देने का डर। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि दुख से गुजरना, पासिंग थ्रू डिफिकल्टीज, ये स्वीकार करना कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा और उसमें कोई सबक ढूंढना, ये हमें बदल सकता है, बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। अब चौथी सीख, जो शायद और भी मुश्किल विषय है, बीमारी और मृत्यु का सामना करना। हाँ, ये ऐसे विषय हैं जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। और किताब इन्हें भी खुशी की चर्चा में लाती है। आर्कबिशप टूटू ने खुद पोलियो, टीबी, फिर कैंसर झेला। हाँ, और उनका अनुभव ये था कि मृत्यु की सच्चाई का सामना करने से, उसे स्वीकार करने से एक तरह की शांति मिल सकती है। शांति मृत्यु से? हाँ, वो इसे सुंदर समरूपता कहते हैं। जीवन शुरू होता है, चलता है और फिर खत्म होता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे स्वीकार करने से डर कम होता है। दलाई लामा जी भी यही कहते हैं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करना चाहिए। बौद्ध दृष्टिकोण में तो मृत्यु की प्रक्रिया का काफी विस्तृत वर्णन है और मृत्यु के लिए ध्यान द्वारा तैयारी करने की बात भी है। अच्छा, किताब में एक और दिलचस्प बात है, इलाज और आरोग्य के बीच का अंतर। वो क्या है? हो सकता है कि कोई बीमारी शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक ना हो पाए, क्योरिंग, लेकिन फिर भी व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से शांति, संपूर्णता पा सकता है, हीलिंग। मतलब शरीर चाहे बीमार हो पर मन स्वस्थ और शांत हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आंतरिक आरोग्य संभव है। ये बहुत गहरा विचार है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था। 5वीं सीख, खुशी के 8 स्तंभ, द 8 पिलर्स ऑफ जॉय। हाँ, ये किताब का बिल्कुल सार है। वो व्यवहारिक गुण जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर ज्यादा खुश रह सकते हैं। और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है ना? हाँ, मन और हृदय के गुण। बिल्कुल, 4 मन के गुण हैं: नजरिया, विनम्रता, हास्य और स्वीकृति। और 4 हृदय के गुण? वो है क्षमा, फॉरगिवनेस, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, करुणा, कंपैशन और उदारता, जेनरोसिटी। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले मन के स्तंभ। पहला है नजरिया। इसका क्या मतलब है यहाँ? नजरिया यानी चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना, अपनी छोटी सी मैं और मेरी समस्या वाली सोच से बाहर निकलना। जैसे विक्टर फ्रैंकल ने कहा, जिन्होंने यातना शिविर देखे, कि सबसे मुश्किल हालात में भी हमारे पास अपना नजरिया चुनने की आजादी होती है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। या जैसे ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, तो गुस्सा करने के बजाय ये सोचना कि शायद दूसरे ड्राइवर को भी कहीं जल्दी पहुंचना हो, कोई इमरजेंसी हो, ये नजरिया बदलना है। अच्छा, या वो ओवरव्यू इफेक्ट वाली बात? हाँ, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो सारे देशों की सीमाएं, झड़े कितने छोटे और बेमानी लगते हैं। उन्हें एक बड़ी तस्वीर दिखती है। यही नजरिए की ताकत है, स्वयं से थोड़ी अनासक्ति रखना। दूसरा स्तंभ है विनम्रता। हाँ, विनम्रता यानी जमीन से जुड़े रहना। हाँ। ह्यूमिलिटी शब्द ह्यूमस यानी मिट्टी से आया है। अच्छा। मतलब ये मानना कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। दलाई लामा और आर्कबिशप का आपस में मजाक करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, खुद को आम इंसान समझना, ये सब उनकी गहरी विनम्रता दिखाता है। हाँ, वो किस्सा भी है ना, दलाई लामा और जॉर्ज बुश की कुकीज वाला। हाँ, और आर्कबिशप वाला भी, जब किसी ने बिशप मुजुरेवा का ऑटोग्राफ मांगा और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो इन बातों पर हंसते हैं। यही है तीसरा स्तंभ, हास्य। बिल्कुल, खुद पर हंसने की क्षमता, जिंदगी को और खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली न लेना। हास्य तनाव कम करता है, लोगों को जोड़ता है, हमारी साझा मानवता को दिखाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये क्रूर मजाक ना हो जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हाँ, वो आर्कबिशप का रवांडा वाला भाषण इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और चौथा मानसिक स्तंभ है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। क्या इसका मतलब है हार मानिए ना, परिस्थितियों को बस झेलते रहना? नहीं, स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को, सच्चाई को जैसा वो है वैसा स्वीकार करना, उससे लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करना। अच्छा। जैसा आर्कबिशप कहते हैं, बदलाव की शुरुआत ही
वास्तविकता को स्वीकार करने से होती है। जब तक हम मानेंगे ही नहीं कि कोई समस्या है, तब तक उसे बदलेंगे कैसे? सही बात है। और बौद्ध गुरु शांति देव का वो सवाल भी है, अगर इससे बदला जा सकता है तो दुखी क्यों होना, और अगर नहीं बदला जा सकता तो दुखी होने से क्या फायदा? ये सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, ये हमें व्यर्थ के मानसिक संघर्ष से बचाता है। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकारना और स्वीकृति ही अक्सर क्षमा का रास्ता खोलती है। अच्छा, तो अब आते हैं हृदय के 4 स्तंभों पर। पहला है क्षमा, फॉरगिवनेस। ये बहुत मुश्किल लगता है अक्सर। हाँ, मुश्किल है, खासकर जब चोट बहुत गहरी हो। लेकिन किताब जोर देती है कि क्षमा हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। अपने लिए कैसे? जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस कड़वाहट को, उस गुस्से को अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं। वो बोझ हमें ही दबाता है। क्षमा उस बोझ से आज़ादी है। दक्षिण अफ्रीका के TRC ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के उदाहरण दिए गए हैं। कैसे माताओं ने अपने बच्चों के हत्यारों तक को माफ किया। हाँ, वो कहानियां दिल दहला देती हैं और प्रेरित भी करती हैं। ये कमजोरी नहीं बल्कि अपार मानसिक और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था या हम उसे भूल गए। मतलब ये है कि अब हम उस घटना को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देंगे। और खुद को माफ करना, वो भी जरूरी है। बहुत जरूरी। अक्सर हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। खुद के प्रति भी क्षमा का भाव रखना जरूरी है। अगला है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हाँ, यानी शुक्रगुजार होना। जो हमारे पास है, जो अच्छा है, उसकी सराहना करना। आजकल इस पर बहुत बात होती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स वगैरह। हाँ, और इसके पीछे विज्ञान भी है। रॉबर्ट एमंस और माइकल मैक्लो जैसे शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, हाँ, वो ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा आशावादी होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है और वो तनाव को बेहतर ढंग से झेल पाते हैं। अरे वाह! और ये बड़ी चीजों के लिए ही नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हो सकता है। आज धूप खिली है, किसी ने मुस्कुरा कर देखा, खाना अच्छा बना है, कुछ भी। ध्यान इस पे देना कि क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। बिल्कुल। और सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस करना। एक मुस्कान भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। फिर आता है करुणा, हाँ, कंपैशन। हाँ, करुणा यानी दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। ये सिर्फ सहानुभूति या सिंपैथी या हमदर्दी या एम्पैथी से एक कदम आगे है। अच्छा, इसमें एक्शन का भाव है। हाँ, दलाई लामा जी कहते हैं कि दूसरों की चिंता करना, दूसरों के भले के बारे में सोचना, ये हमारे अपने दुख को कम करने का सबसे कारगर तरीका है। ये कैसे? जब हम दूसरों की मदद करने पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा नजरिया बड़ा हो जाता है। और रिसर्च बताती है कि करुणा हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और ये संक्रामक भी है। जब हम किसी को अच्छा काम करते देखते हैं तो हम भी प्रेरित होते हैं। हाँ, जैसे कोई किसी की मदद कर रहा हो तो देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल, इसे मॉरल एलिवेशन कहते हैं। और आखिरी स्तंभ है उदारता, जेनरोसिटी। हाँ, उदारता यानी देना, चाहे वो आपका समय हो, आपका ध्यान हो, आपकी कोई स्किल हो या आपके संसाधन हो। देने से खुशी कैसे मिलती है? लेने से मिलनी चाहिए। हाँ, ये लगता है, पर न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम उदारता दिखाते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय होते हैं जो खुशी और इनाम से जुड़े हैं। रिवॉर्ड सर्किट्स। अच्छा, मतलब देने वाले को भी उतना ही या शायद ज्यादा सुख मिलता है। बिल्कुल। रिचर्ड डेविडसन, एलिजाबेथ डन, इनकी रिसर्च यही दिखाती है। उदारता हमारे रिश्ते मजबूत करती है, हमें समाज से जुड़ा हुआ महसूस कराती है, हमें जीवन में एक उद्देश्य देती है, और ये सब चीजें हमारी खुशी और यहाँ तक कि उम्र भी बढ़ा सकती हैं। कमाल है। जरूरी ये है कि ये उदारता सच्चे दिल से हो, दिखावे के लिए या बदले में कुछ पाने की उम्मीद से ना हो। वाह, तो ये है खुशी के 8 स्तंभ। नजरिया, विनम्रता, हास्य, स्वीकृति, ये मन के लिए, और क्षमा, कृतज्ञता, करुणा, उदारता, ये हृदय के लिए। ये तो वाकई खुशी पाने का एक पूरा रोड मैप जैसा लगता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब गुण ऐसे हैं जिन्हें हम अभ्यास से, कोशिश करके अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। ये कोई जन्मजात वरदान नहीं है। क्लोजिंग थॉट्स, समापन विचार। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम द बुक ऑफ जॉय की मुख्य सीख को एक लाइन में कहना चाहें, मेरे लिए सार ये है
कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें ढूंढना या हासिल करना है। ये एक अंदरूनी अवस्था है, एक चुनाव है, एक हुनर है। जिसे हम खास मानसिक नजरिए जैसे पर्सपेक्टिव, एक्सेप्टेंस और हार्दिक गुणों जैसे कंपैशन, ग्रैटिट्यूड के जरिए विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये दुख या मुश्किलों के बावजूद संभव है। किताब दर्द से बचने को नहीं कहती, बल्कि दर्द के साथ अपने रिश्ते को बदलने की बात करती है। सही। और ये 8 स्तंभ हमें इसका रास्ता दिखाते हैं। ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें हमें सीखना और अभ्यास करना होगा। हाँ, ये रातों रात नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, कोशिश लगेगी। जैसे मानसिक प्रतिरक्षा बनानी पड़ती है, वैसे ही ये गुण भी विकसित करने पड़ते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत छू गई वो है दलाई लामा और आर्कबिशप की दोस्ती। वो दिखाती है कि सच्ची खुशी शायद अकेले में नहीं मिलती। बिल्कुल। अंततः खुशी दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में, हमारे समुदाय में निहित है। दूसरों से जुड़ना, उनकी परवाह करना, ये हमारी अपनी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजें, रोजमर्रा की प्रैक्टिस, जैसे दिन की शुरुआत में एक अच्छा इरादा तय करना, सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, ध्यान करना, ये सब मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। अगर आप खुद खुश होना चाहते हैं तो भी करुणा का अभ्यास करें। दूसरों के लिए खुशी लाकर ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। और शायद सोचने के लिए एक अंतिम विचार, क्या हो अगर हम इन 8 स्तंभों को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत खुशी बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की बड़ी समस्याओं जैसे असमानता, नफरत, पर्यावरण संकट को हल करने के लिए भी इस्तेमाल करें। एक ज्यादा करुणामय, ज्यादा क्षमाशील, ज्यादा उदार दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।